नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का गायत्री परिवार जमालपुर के इस विशेष पॉडकास्ट में, जहां हम जीवन के उन पहलुओं को जानेंगे जो कि हमें अंदर से बदल देता है। मैं हेमंत कुमार भगत और आज हमारे साथ हैं श्री सच्चिदानंद तिवारी जी, जो वर्षों से गायत्री परिवार की सेवा में समर्पित हैं और वर्तमान में गायत्री शक्तिपीठ जमालपुर में उप जोन समन्वयक के दायित्व पर अपना सेवा कार्य दे रहे हैं। आज हम इनके अनुभव से जानेंगे कि जीवन में आध्यात्मिकता को सरलता से कैसे अपनाया जाए और कैसे आप अपने घर को एक छोटे तपोवन के रूप में बदल सकते हैं। तो ज्यादा समय ना गवाते हुए हम प्रश्नों को लेते हैं। आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। आज प्रश्न के रूप में हम पहला चीज यह जानना चाहेंगे कि लोग जो है आध्यात्मिकता को कुछ कठिन समझ लेते हैं। आध्यात्मिकता बहुत कठिन चीज है, उसको स्वीकार करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। तो आप हमको यह बताइए कि आध्यात्मिकता का वास्तविक अर्थ क्या है और क्या यह केवल साधना और पूजा तक ही सीमित है? बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। इस संबंध में बड़ी सारी भ्रांतियां लोगों के मन में बनी हुई रहती है जी। लेकिन युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने इसे आज की जरूरत के अनुरूप, आज के लोगों की मानसिकता के अनुरूप इसका जो समाधान दिया वो हमारे आपके बड़े काम का है। जी। उन्होंने बताया है कि जन्म के साथ ही परमात्मा हमें दो चीजों के साथ भेजता है। एक तो ये भौतिक शरीर और दूसरा इस शरीर को चलाने वाली वो ऊर्जा जिसे प्राण विद्युत भी कहा जाता है। उसी के सहारे हमारे शरीर के सारे अंग अवयव काम करते हैं। आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, नासिका श्वास लेती है, मस्तिष्क विचार करता है। ये सारा का सारा कुछ जिससे हो पाता है वो है हमारी प्राण चेतना, प्राण विद्युत। इसी प्राण विद्युत को सुरक्षित, संरक्षित और इसका अभिवर्धन कैसे किया जाए, इसी विज्ञान को भारतीय ऋषियों ने अध्यात्म विद्या कह करके बताया है। और ये एक ऐसी विद्या है जिसके बारे में जानना, समझना सबके लिए निहायत जरूरी है। प्राचीन समय के जब शिक्षा की पद्धति हमारी गुरुकुलीन थी, गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी, तो प्रारंभ से हम अपने बच्चों को ये बता पाते थे कि इन दोनों का ठीक ठाक रहना जी निहायत जरूरी है जीवन को सुंदर तरीके से जीने के लिए। ये साधन अगर ठीक न रहे तो विद्युत रह के भी पंखे से हवा नहीं पा सकते हैं। जी बिल्कुल सही बात। लेकिन पंखा सही भी हो और बिजली ही नहीं रहे या वोल्टेज कम रहे तो भी हम हवा का आनंद ठीक से नहीं ले पाएंगे। स्वाभाविक बात है। तो जिससे ये प्राण विद्युत का प्रवाह सहज बना रहे, शरीर में जितनी जरूरत है उतनी प्राण की आपूर्ति होती रहे, वो सुरक्षित संरक्षित रहे, इस विद्या को अपने संस्कृति में अध्यात्म विद्या अर्थात द साइंस ऑफ सोल, आत्मा का विज्ञान, प्राण का विज्ञान आदि नामों से हम सब जानते रहे। जैसा कि आपने पूछा कि क्या ये पूजा उपासना साधना तक ही सीमित है, आप यदि पूजा उपासना के सच्चे स्वरूप को जान सके तो फिर ये प्रश्न ही नहीं रह जाए। पूजा उपासना का जो स्वरूप हमारे पूर्वज ऋषियों ने हमें बताया था वो इसी प्राण को परिष्कृत करने, जीवन के साथ जोड़ करके जीवन को सुंदर तरीके से जीने का कौशल बताने के लिए पूजा उपासना का उपयोग किया जाता है। मतलब एक प्रकार का बोल सकते हैं आपकी सीढ़ी, प्रथम सीढ़ी चढ़ने का है, ये भी कहा जा सकता है क्या? कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, लेकिन पूजा उपासना का तात्पर्य ही है उस प्राण चेतना से अपनी आत्म चेतना का जुड़ाव बनाए रखें, संबंध जुड़ाव बनाए रखें। सूर्य जगतुस्त्र आत्मा, ऐसा हमारे ऋषियों ने कहा है। इस जगत की आत्मा सूर्य है, उसके सविता तत्व का प्रवाह
हमारी प्राण चेतना तक बना रहे, इसी के लिए हम लोग नियमित रूप से उपासना करते, अर्थात उस महत चेतना से अपनी आत्म चेतना को जोड़ करके उस प्राण प्रवाह को निरंतर बनाए रखने का जो हमारा प्रयास है, इसी को अपनी लोक भाषा में पूजा भी कहते हैं और आध्यात्मिक भाषा में उपासना भी कहते हैं। उस सविता तत्व के क्या गुण हो सकते हैं? ऋषियों ने कहा कि परमात्मा सद्गुणों का समुच्चय है, और यह भी बताया कि श्रद्धामयो अयम पुरुष, जिस व्यक्ति का जैसा चिंतन होता है वह वैसा ही सोचता, करता और वैसा ही बन जाता है। हमारे पूर्वज ऋषियों ने हमें सुंदर जीवन जीने की कला सिखाई और श्रेष्ठ बनने के लिए जिस साधन का जरूरी से उपयोग किया, वो साधन है उपासना। उपासना करके हम परमात्मा के सद्गुणों का चिंतन करते हैं और वैसे ही गुणों के अनुरूप हमारे भीतर भी वैसे सद्गुणों का विकास हो, इसी अभ्यास को उपासना कहते हैं। तो अगले प्रश्न इसी से संबंधित एक और है कि क्या आध्यात्मिकता का मतलब संसार से विरक्ति ले लेना है, यानी आप संसार से अलग चले हो जाइए तभी आध्यात्मिक आपका कार्य होगा? बीच के दिनों में जब धर्म तंत्र के परिष्कृत स्वरूप का लोप हो गया, कहे अध्यात्म के सच्चे स्वरूप से हम दूर हो गए, तो ऐसी भ्रांतियां फैली और कई लोगों ने इस राह पर चल करके वो कुछ पा तो नहीं सके, धर्म तंत्र जरूर लांछित हुआ। कहा यह जाता है, हमारे पूर्वज ऋषियों ने यह बताने का प्रयास किया था कि धर्म तंत्र, आध्यात्मिकता जीवन को सुंदर तरीके से जीने का मार्गदर्शन देता है। घर छोड़ करके, जिम्मेदारियों से भाग करके, विरक्ति का गलत भाव, गलत प्रचार बीच के दिनों में हुआ। अगर कोई विद्यार्थी विद्यालय, महाविद्यालय में जाकर के विद्या अध्ययन करता है, वो उनका अध्ययन का केंद्र है, जानकारियों के संग्रह का केंद्र है, लेकिन उनका कर्म क्षेत्र तो अपना परिवार और समाज ही होता है। उसी तरह से जंगलों में किसी सत्पुरुष के सानिध्य में कुछ दिनों तक रह करके जीवन विद्या को जानने समझने के लिए कोई वहां रहे, अपने शरीर को तपाने, उस महत शक्ति को धारण करने की योग्यता प्राप्त करने के लिए कोई कुछ दिनों तक कुछ विशेष क्षेत्र में कोई रहे, यहां तक तो ठीक है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद उनका कार्य क्षेत्र परिवार और समाज में रह करके अपनी परिवार और समाज की उन्नति का जिससे कोई संबंध नहीं, वो अध्यात्म का व्यवहारिक स्वरूप नहीं हो सकता। धर्म का, अध्यात्म विद्या का व्यवहारिक स्वरूप है अपने को प्राण संपन्न बनाना, प्राण शक्ति से संपन्न होकर के शरीर, विचार और भावनाओं को परिष्कृत करके और फिर परिवार और समाज और राष्ट्र की उन्नति के लिए, धर्म और संस्कृति की उन्नति के लिए जो कुछ भी किया जाता है वो यहां रह के किया जाता है, इससे भाग करके नहीं। आज तक जितने भी आध्यात्मिक महापुरुषों ने देश को, समाज को दिशा दी है, मानव जाति की उन्नति के लिए कुछ किया है, वो यहां रह करके किया है। हाँ, एक अंतर देखने में आता है, जब व्यक्ति का हृदय उदात्त भावनाओं से भर जाता है, प्राण प्रखर हो जाता है, तो व्यक्ति की सामर्थ्य बढ़ जाने पर उसके सीमित क्षेत्र में विस्तार आता है। अब वो व्यक्तिगत उन्नति सिर्फ परिवार तक सीमित न रह करके वो समाज को भी अपना परिवार मानता है, राष्ट्र भी उसका अपना परिवार है, और जिसकी हैसियत इससे भी बड़ी है वो तो पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है। और यही हमारा ध्येय लक्ष्य सूत्र है, वसुधैव कुटुंबकम। हम तो पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं और मनुष्य जाति तक ही सीमित नहीं रहते, हम तो जीव मात्र को भी अपने साथ जोड़ करके रखने, उनकी उन्नति
उनके विकास के लिए भी प्रयास करने का नाम। वास्तव में आध्यात्मिकता इसी भाव से जुड़ा हुआ है। समाज और परिवार से भागना नहीं, ये पलायनवादी प्रवृत्ति अध्यात्म का है ही नहीं, वरन समाज और राष्ट्र के लिए हम बहुत कुछ कर सके ऐसी सामर्थ्य का अर्जन, ऐसी बुद्धिशीलता का होना, ऐसे उदात्त भावनाओं का होना, वास्तव में अध्यात्म का सच्चा स्वरूप इससे जुड़ा हुआ है। दरअसल में समाज में ऐसा देखा जाता है कि लोगों के बीच भ्रांतियां रहती है, लोग संशय में रहते हैं कि इस कार्य को लोग चौथेपन का कार्य समझते हैं कि नहीं नहीं अभी इस उम्र में आध्यात्मिकता जरूरी नहीं है, और उम्र हो जाए तो आप आध्यात्मिक बनो, ये लोगों के मन में रहता है। तो आप यह बताइए कि आध्यात्मिकता का उम्र क्या है, किस उम्र से इसका शुरुआत होनी चाहिए, इस पर थोड़ा सा अपना प्रकाश डालिए। भाई साहब, जैसा मैंने पहले भी कहा कि बीच के दिनों में हमारे धर्म तंत्र के परिष्कृत स्वरूप का लोगों के बीच में उसका परिष्कृत स्वरूप नहीं रह गया, जिसके कारण तरह तरह की मान्यताएं लोगों ने अपनी तरफ से विकसित कर ली और इसे चौथेपन का कार्य माना गया। लेकिन वास्तव में ये कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के चिंतन, चरित्र, आचरण में जो भी ऊंचाई दिखती है वो उसके इसी जन्म की नहीं, वरन उसके जन्म जन्मांतरों से किए गए प्रयासों का प्रतिफल है। स्वयं आचार्य जी के जीवन में वर्तमान समय जो उनका स्तर है, उसके बारे में उनके गुरुदेव ने 15 वर्ष की अवस्था में जब उनसे पहला साक्षात्कार हुआ तो उनके गुरुदेव ने उनको बताया था कि आप का मैं कई जन्मों से मार्गदर्शक रहा हूं, पिछले 3 जन्म तो आपके बड़े दिव्य रहे हैं। समर्थ गुरु रामदास, महात्मा कबीर और रामकृष्ण परमहंस आपके पूर्व के दिव्य जन्म रहे हैं। ये जन्म आपका उससे भी बड़े दायित्व को पूरा करने के लिए हुआ है। अर्थात यह स्पष्ट है कि इस उम्र की, इस जन्म की जो योग्यता थी परम पूज्य गुरुदेव की, वो पिछले कई जन्मों के संचित पुण्य का परिणाम थी। यही बात सबके जीवन के साथ लागू। हाँ, एक बात तय होता है कि ऊंचे स्तर की प्राण चेतना भी जब मनुष्य शरीर में प्रवेश करती है तो इस शरीर के जो विशिष्ट शक्ति केंद्र हैं उसके साथ उनका जुड़ाव, उनके साथ मिलकर के ठीक से कार्य करने की प्रकृति का विकास किसी समर्थ मार्गदर्शक के सानिध्य में यदि हो तो इसका स्वरूप बहुत निखर करके आता है। भगवान राम उच्च स्तरीय चेतना थे, लेकिन फिर भी उनके शरीरगत शक्ति केंद्रों के साथ उस प्राण चेतना का समन्वय, तालमेल, उसके साथ जुड़ाव और उसके साथ मिल करके उनके व्यक्तित्व की जो ऊंचाई हुई, 12 कलाओं के अवतार की जो प्रतिष्ठा पाई, वो वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे मार्गदर्शक के सानिध्य में ही हुआ। इसीलिए अगर किसी को मां के गर्भ काल से ही ऐसा सानिध्य प्राप्त हो जाए, आध्यात्मिक वातावरण हो, आध्यात्मिक चिंतन के माता पिता हो, परिक्षेत्र में साथ साथ रहने वाले लोगों का स्तर ऊंचा हो, तो कहते हैं कि गर्भ काल से ही शिशु को उसका आध्यात्मिक जीवन का प्रशिक्षण मिलना शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ संस्कारों की परंपरा में उनसुन संस्कार एक ऐसी ही प्रक्रिया है जिसमें जब मां के गर्भ में शिशु 3 महीने की अवस्था को प्राप्त हो जाता है तो कहते हैं, इसके विशेषज्ञ कहते हैं, चाहे वो प्राचीन ऋषि हो हमारे या आज के आधुनिक बाल मनोवैज्ञानिक, इन सब का कहना है कि 3 महीने की अवस्था होते ही शिशु के मस्तिष्क का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। और वैसे समय में यदि उसे आध्यात्मिक वातावरण मिले, मां आध्यात्मिक चिंतन करे, पिता मां के गर्भ के निकट बैठ करके उस बच्चे से बातचीत करे,
अच्छी अच्छी बातें बताए, तो उसका प्रशिक्षण तो उसी समय से शुरू हो जाता है। पूर्व जन्म के सारे संस्कार गर्भ में वो उससे परिचित होता है। कहते हैं, इस संबंध के जो वैज्ञानिक हैं, विशेषज्ञ हैं, वो ये कहते हैं कि गर्भकाल जो 9 महीने 10 दिन का बताया गया है, इसमें शिशु लगभग कई प्रकार की आकृतियां बदलता रहता है। भ्रूण की आकृति भी बदलती रहती है। वो यदि यह क्रम 9 महीने 10 दिन को यदि हम उसको सेकंड में कर ले, तो ये 2,42,42,93,000 सेकंड लगभग इस तरह से आता है। प्रति 2.5 से अधिक और 3 से कम सेकंड में एक आकृति बदलती है। ये लगभग 84 लाख के बराबर हो जाता है। जो हमारे ऋषियों ने जो 84 लाख योनियों का जिक्र किया है, तो जीव चेतना गर्भ में इस सारी अवस्थाओं का अनुभव कर रही होती है। वैसे में उसे अपने पूर्व जन्मों का भी ज्ञान होने की बात हमारे ऋषियों ने बताई है। अगर उसी समय से शिशु को ठीक प्रशिक्षण मिले, अच्छे विचारों के बीज जो प्रकृति उन दिनों बोती है शिशु के मस्तिष्क में, यदि माँ उसकी मदद करे, माँ शिशु को विचारों के संग्रह में उसकी माँ सबसे अधिक मददगार हो सकती है। माँ जैसा चिंतन करती है, शिशु को वैसे चिंतन का लाभ मिलता है। माँ जो भोजन करती है, शिशु को उसी भोजन के संस्कार रस रूप में उसे प्राप्त होते हैं। ऐसे में शिशु को महान व्यक्तित्व का धनी बनाने का प्रशिक्षण तो उसी समय से प्रारंभ हो जाता है। इसी संबंध में पुराणों में एक कथा भी आती है कि किसी ऋषि से एक माँ ने अपने छोटे से बच्चे को उसके पास ले जाकर के ये कहा कि प्रभु, इसकी पढ़ाई कब से शुरू की जाए। तो ऋषि ने कहा कि बेटे, अब तो बहुत देर हो चुकी, इसकी पढ़ाई तो उसी समय से शुरू हो जानी चाहिए थी जब ये आपके गर्भ में था। गर्भ काल में हमारे आपके मस्तिष्क का 80% निर्माण विकास हो चुका होता है। 20% ही बाहर के वातावरण, ज्ञान और शिक्षण से उस समय के विकसित मस्तिष्क तो उसका लाभ भर लेते। आध्यात्मिकता अर्थात स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन, सभ्य समाज की परिकल्पना जिस मस्तिष्क में हो, ऐसे भाव जिसके हृदय में भरे हों, ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण यदि हम करना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को यदि ऐसे व्यक्तित्व का धनी बनाना चाहते हैं, तो इसका प्रशिक्षण तो माँ के गर्भकाल में ही होना चाहिए। या यूं कहे, उससे भी पूर्व इसकी तैयारी होती है। माता पिता स्वयं अपने आचरण व्यवहार चिंतन में आध्यात्मिकता के गुणों का विकास करें। ये भी शिशु निर्माण, आध्यात्मिक जीवन निर्माण का ही पहलू। इसलिए ये समझना कि चौथेपन आएंगे तब हम आध्यात्मिक जीवन जिएंगे, जिस समय न कान सुन सकेंगे, न आंखें ठीक से देख सकेंगी, न शरीर में वो बल रह जाएगा, न उतनी चिंतन की धार वैसी रहेगी। सब कुछ गंवा करके, सब कुछ करने के भाव मन में आए भी तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए ये भ्रम जितनी जल्दी हो सके हमको निकाल देनी चाहिए मन से कि आध्यात्मिक जीवन से जुड़ने का जो काल है वो चौथा। हाँ, ये तो माँ के गर्भ काल से ही शुरू हो जाता है। अगर ऐसा हुआ या जिसने भी ऐसा किया, परम पूज्य गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखी है, उसमें कई ऐसे महापुरुषों के जीवन दर्शन का उन्होंने उल्लेख किया है। उसमें एक बात उन्होंने कही है कि किसी भी महापुरुष के जो गुण कर्म चरित्र चिंतन के धनी हुए, उनके पिता को तो हम विशेष नहीं जानते, लेकिन ऐसे हर महापुरुष की मां धर्म परायणा रही, सदाचरण करने वाली रही, स्वभाव और चिंतन से वो श्रेष्ठ विचारों वाली रही है।
ऐसे माँ के गर्भ में ही जो प्रशिक्षण पाया है उस शिशु ने, वही बाद में उनके विकसित और सुंदर मानवीय गुणों से युक्त होकर के समाज और राष्ट्र के हित में समर्पित होता है। इसलिए वास्तव में कहें तो प्रशिक्षण की आयु तो माँ के गर्भ में 3 महीने से ही प्रारंभ हो जाती है। कई ऐसे ऐतिहासिक उदाहरण मिलते हैं। माता मदालसा तो ये दावा करती थी कि हम जैसा चाहेंगे हम वैसी संतान अपने पति को दे सकते, और उन्होंने सिर्फ कहा ही नहीं, अपने पति की इच्छा से 3 संतानें तो उसने अपनी इच्छा से आध्यात्मिक जीवन जीने वाली उनको जन्म दिया, लेकिन 4थी संतान अपने पति की इच्छा से राज धर्म के गुणों को जानने वाले वीर न्याय प्रिय प्रजा वत्सल संतान को जन्म देकर के इस सिद्धांत को सिद्ध करके दिखा। तो आगे यह बताइए कि अध्यात्म और विज्ञान क्या दोनों एक दूसरे के पूरक हैं अथवा दोनों विरोध में हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। बीच के दिनों में जिसके बारे में कहा जाता है कि लगभग 2000 वर्षों का काल अंधकार युग के रूप में बीता है, जिसमें ऐसे लोगों का अभाव रहा, उनकी संख्या कम रही जो आध्यात्मिकता को अपने जीवन की प्रयोगशाला में सिद्ध करके जन समाज का प्रशिक्षण करने की हैसियत रही हो। ऐसी संख्या बहुत कम रही, और बीच बीच में इसी अंधकार युग में ऐसे ऐसे लोगों का अवतरण भी हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। यह दुर्भाग्य है मनुष्य जाति का, जिसने धर्म और अध्यात्म को अपने तरीके से जैसा सोचा जैसा चाहा अपने तरीके से उसकी व्याख्या करके इसके मूल सिद्धांतों से जिसका कोई संबंध नहीं, वैसी वैसी मान्यताओं का उन्होंने प्रचार किया। उसी में ये बातें उभर करके आई, और विज्ञान अलग है, अध्यात्म अलग है। हाँ, व्यवहारिक जीवन में विज्ञान का ज्यादा महत्व है, अध्यात्म वो अंतिम जीवन के अंतिम क्षणों में जीने की चीज है। ऐसी ऐसी मान्यताएं ये बीच के दिनों में ही पनपी। वास्तव में इस विषय के जो सच्चे जानकार रहे, उन्होंने अध्यात्म व्यवहारिक जीवन का मार्गदर्शन करने का है। अध्यात्म की हैसियत व्यवहारिक जीवन को मार्गदर्शन देने की। हम जिस विज्ञान को अपने जीवन से जोड़ करके और विज्ञान को ही सब कुछ मान करके, विज्ञान अर्थात भौतिक विज्ञान, जड़ पदार्थों का विज्ञान, जिससे सुख के साधन बटोरे जा सकते हैं, लेकिन उन सुख के साधनों का वास्तविक इस्तेमाल प्रयोग हम कैसे करें जिससे हमें सुख मिले जी। लेकिन हुआ उल्टा। हमने जब इस रास्ते को अपनाया तो देखते देखते हम भौतिकता की चकाचौंध में तो पड़े। विज्ञान ने हमें जो साधन दिया, बड़ी कृपा है विज्ञान की, भौतिक विज्ञान की उन्नति ने जीवन को सरल सहज सुगम बनाया है, सुखपूर्ण जी सकने के साधन दिए हैं उसने। लेकिन भौतिक सुख का ही बोल सकते हैं। लेकिन आध्यात्मिकता के अभाव में, परिष्कृत दृष्टिकोण के अभाव में, भावना क्षेत्र की पवित्रता के अभाव में, वास्तव में ये विज्ञान भी हमारे लिए वरदान की जगह पर अभिशाप बन गया। और आज इसी मान्यता ने अध्यात्म अलग है और विज्ञान अलग है, विज्ञान ही सत्य है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष परिणाम सत्य तर्क तथ्य प्रमाण के आधार पर प्रस्तुत करता है, और आध्यात्मिकता तथ्य तर्क प्रमाण के लिए बीच के दिनों में नहीं जाना गया। बाबा वाक्यम प्रमाणम है ना, शास्त्र वाक्यम प्रमाणम, ऐसी मान्यताएं रही कि बाबा जी कह रहे हैं इसलिए सही है, शास्त्रों में लिखा हुआ है इसलिए सही है। इसी दुर्विसंधि को मिटाने के लिए, इसी भ्रम को मिटाने के लिए विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि जैसे विज्ञान प्रयोगशाला में तथ्य तर्क प्रमाण की कसौटी पर कस करके परिणामों की बात करता है, वैसे ही आज की जरूरत है, जब हमारी बुद्धि का विकास हुआ है,
हमने तर्क और तथ्य को सबसे बड़ी चीज मान लिया है, तो आध्यात्मिकता को भी विज्ञान की ऐसी कोई प्रयोगशाला होनी ही चाहिए जहां आध्यात्मिक मूल्यों को पूरा पूरा तो नहीं, लेकिन उसको प्रमाणित करने वाले सूत्रों के प्रयोग परीक्षण वहां होने चाहिए, जिससे लोगों के मन में आध्यात्मिकता के प्रति फिर से श्रद्धा और विश्वास बढ़ सके। परम पूज्य गुरुदेव ने इसी को ध्यान में रख करके, विवेकानंद जी की इसी दृष्टि को ध्यान में रख करके शांति कुंज हरिद्वार वहां ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान की स्थापना की, जिसमें जो विषय हैं वो हमारे आचरण और व्यवहार से जुड़े हुए हैं। अमुक आचरण का क्या परिणाम होता है, अमुक आध्यात्मिक शैली हम अपनाएं तो भौतिक जीवन में उसके क्या लाभ मिलते हैं, अमुक आचरण हम नहीं करें तो उससे हमारा कौन सा नुकसान हो जाएगा। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न। हम किसी को प्रणाम करते हैं, प्रणाम नहीं ही करें तो इससे क्या बिगड़ता है। हम किसी दूसरों का अपमान कर ही दे तो इससे हमारा क्या बिगड़ जाएगा। अगर हम किसी दूसरे को दुख पहुंचा ही दे अपनी बातों से, अपने आचरण से, तो इससे हमारा क्या बिगड़ जाएगा। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न जिसका समाधान अध्यात्म विज्ञान के पास है, भौतिक विज्ञान के पास नहीं। इसी बात को सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे और दर्शन विज्ञान के बड़े अच्छे जानकारों में उनकी गिनती होती, विश्व के सभी विश्वविद्यालयों में उनकी प्रतीक्षा रहती थी कि उनका एक लेक्चर हमें मिल जाता है। सब लोग प्रतीक्षा करते रहते। ऐसे महान आध्यात्मिक जीवन जीने वाले ने इस संबंध में जो मार्गदर्शन दिया है, कहा है कि भौतिक विज्ञान, दर्शन विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान ये अलग अलग नहीं है, बल्कि ये स्टेप है। भौतिक विज्ञान की पराकाष्ठा दर्शन का प्रारंभ है और दर्शन की पराकाष्ठा अध्यात्म वहां से शुरू होता है। ये मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएट जैसे हम बांट देते हैं अपने शिक्षा काल को, वैसे ही भौतिकता को ठीक से जाने बिना दर्शन ठीक से समझा नहीं जा सकता और दर्शन को ठीक से जाने बिना अध्यात्म के सच्चे स्वरूप तक हमारी पहुंच नहीं बन सकती। इसलिए सहज स्पष्ट है कि ये विरोधी नहीं बल्कि एक ही हैं और प्रथम सीढ़ी को जाने बिना ऊपरी सीढ़ी तक पांव रखना समझदारी का काम थोड़ा ही होता है। यही वो कारण है हमने अलग कर लिया दोनों को, सीधे इस पर चढ़े बिना वहां उछल करके जाना चाहते हैं, जो संभव नहीं। इसकी उपेक्षा करके भी वहां पहुंचना चाहते हैं, यह भी संभव नहीं। यहीं खड़े रह करके उसकी उपलब्धियों को प्राप्त करना चाहें, यह भी संभव नहीं। संभव था, बीच के काल में ऐसी मान्यता थी, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने आज की जरूरत हमारे आपके चिंतन को ध्यान में रखते हुए तर्क तथ्य प्रमाण की कसौटी पर कस करके अध्यात्म विज्ञान को जन जन की बनाने के लिए उन्होंने जो एक उद्घोष किया, यह युग वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का है। अध्यात्म को भी विज्ञान के तरीके से अपने सूत्रों को तर्क तथ्य प्रमाण की कसौटी पर कस करके जन जन के लिए उपयोगी बनाने की प्रक्रिया भी चलनी चाहिए। इसी उद्देश्य से हरिद्वार में जो ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान है, विश्व के कई नामचीन महान वैज्ञानिकों की देख रेख में यह शोधशाला चल रही है, जिसमें हमारे जानते तक हमने जो पढ़ा सुना 80,000 से भी अधिक ऐसे प्रयोग परीक्षण वहां किए जा चुके हैं, जो मनुष्य के आचरण, व्यवहार और चिंतन से जुड़े हुए हैं, जो हमारे आपके लिए बड़े उपयोगी हैं। उन्हें यदि हम सब जाने समझे तो ये भ्रांति मिट जाएगी कि विज्ञान अलग है, अध्यात्म अलग है, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। उस सत्य को जानने के बाद परम पूज्य गुरुदेव ने जो राह बताई, दोनों
पूरक है, सहयोगी हैं। न विज्ञान की उपेक्षा की जा सकती है, न अध्यात्म को अकेले लेकर के चला जा सकता है। न प्राचीन समय में ऐसा था, न आज भी ऐसा है। भौतिक जीवन को समृद्ध करने के लिए जो साधन हमें विज्ञान देता है, उस साधन का किस हद तक, किस भाव से, किस तरीके से हम उसका इस्तेमाल करें, ये हमें मार्गदर्शन अध्यात्म देता है। मेरा अगला प्रश्न यह है, आज के भाग दौड़ वाले जीवन में आध्यात्मिकता को कैसे जोड़ा जा सकता है? बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। आज से पहले की जीवन शैली और वर्तमान जीवन शैली में बड़ा अंतर आया है। पहले रोजगार के साधनों में एक बड़ा साधन, या यूं कहे एकमात्र साधन, कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। भारत की बड़ी आबादी कृषि क्षेत्र पर निर्भर करती थी। वैसे तो आज भी निर्भर करती है, लेकिन आज कृषि के साथ साथ निर्भरता के अन्य भी क्षेत्र खुल गए। तब जब कृषि क्षेत्र ही हमारा वो आर्थिक उपार्जन का एक केंद्र हुआ करता था जी, तो व्यक्ति के जीवन में आज जैसी भागदौड़ नहीं थी। और जिस आध्यात्मिकता की हम बात करते हैं, आज तो हम उसके सच्चे स्वरूप को भूल गए। बहुत पहले जब आम जनजीवन में आध्यात्मिकता रची बसी रहती थी, तो ब्रह्म मुहूर्त में जागना, सुबह के दैनिक कार्यों को, उपासना साधना के स्वरूप को अनिवार्य मान करके जीना, फिर अपने कार्य पर लगना। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, धीरे धीरे अर्थोपार्जन के लिए अन्य क्षेत्रों पर, स्रोतों पर जो निर्भरता हमारी हुई जी, और आध्यात्मिक जीवन शैली के सच्चे स्वरूप से हम विमुख हुए, तो फिर बड़े गड़बड़। एक ही भाग दौड़ का एक ही लक्ष्य है, खूब कमाओ, खूब कमाओ, अधिक से अधिक जमा करो, अधिक से अधिक जमा करो। हाँ, ये इसी के लिए भागदौड़ हो रही है। पढ़ाई लिखाई भी आजकल अगर है, तो उसका भी उद्देश्य एक ही है कि हम ऐसी ऊंची नौकरी प्राप्त कर सके, किसी ऐसे व्यवसाय से अपने को जोड़ सके जिसमें अधिक से अधिक हम उपार्जन, धनोपार्जन कर सके। ज्ञानोपार्जन नहीं, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। जिस ज्ञान से जीवन को संवारा जाता है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीनों का परिष्कार होता हो और व्यक्ति वास्तव में स्वस्थ जीवन, समुन्नत जीवन जीता हो, इसकी चिंता आज के समय में अधिकतम लोग 9 के बराबर करते हैं। एक ही लक्ष्य की पूर्ति के लिए यदि हमने अर्थोपार्जन पर्याप्त कर लिया, तो सारे सुख प्राप्त कर लेंगे। रुपए पैसे की बदौलत हम नींद भी खरीद लेंगे, ऐसे भाव इन दिनों लोगों के हैं। इसीलिए हमारी जो भागदौड़ का लक्ष्य है, भागदौड़ जिसके लिए है, वो है सिर्फ और सिर्फ अर्थोपार्जन। भागदौड़ की जिंदगी में यदि चिंतन को सही दिशा मिले, हम ये महसूस कर सकें कि वास्तव में जिस धन की कामना से हमने अपना सब कुछ गंवा दिया, धन आए भी, और यदि हमारी नींद गायब हो गई, हमारी भूख गायब हो गई, शरीर पीड़ा से भर गया, तरह तरह के रोगों का घर हमने अपने घर को बना लिया, अपने शरीर को बना लिया, तो अब सोचें, कोई भी समझदार व्यक्ति इस परिणाम को देख करके निश्चित रूप से ठिठकेगा, कहीं ना कहीं हमसे भूल हुई। आध्यात्मिकता का भागदौड़ वाले जीवन में और अधिक जरूरत है। भागदौड़ अर्थात अधिक से अधिक ऊर्जा का क्षरण। जिस कार्य के लिए भी हम लगते हैं, उसमें ऊर्जा का क्षरण होता है, और ऊर्जा के उपार्जन के लिए, प्राण शक्ति के उपार्जन के लिए हमने प्रयास करना ही बंद हो गया, तो आखिर वो जमा पूंजी कितने दिन चलेगी? आध्यात्मिकता धनोपार्जन के लिए भी जो हैसियत हमारी चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, बिल्कुल परिष्कृत
तीव्र तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए और भावना क्षेत्र की उदारता, विशालता चाहिए। इन तीनों के लिए आध्यात्मिक जीवन शैली आवश्यक है। हम जो भी कार्य करें उसके लिए जो पूंजी है वो प्राण शक्ति ही होती है और आध्यात्मिकता प्राण शक्ति के उपार्जन की विधा है। इसे छोड़ करके हम कितनी दूर भाग सकेंगे। जमा पूंजी से सीमित प्राण के आधार पर हम थोड़ी दूर तक भाग करके और फिर रुक जाएंगे। कई ऐसे उदाहरण हैं विश्व में। आपने जॉन डी रॉकफेलर का नाम सुना होगा, अमेरिका के हाँ, वो बिजनेसमैन। हाँ, तेल व्यवसाय पर उनका 90% अधिकार क्षेत्र था उनका। बिल्कुल बिल्कुल सही सही जानकारी है आपकी। लेकिन 53वें वर्ष में उनकी अपनी भागदौड़ वाली जीवन शैली ने उन्हें ऐसे रुग्ण बना दिया, ऐसी बीमारी से वो ग्रसित हो गए। इतने समर्थ होते हुए भी उनके निजी डॉक्टरों की टीम ने ये घोषणा कर दी कि ये अधिकतम 1 वर्ष तक और जीवित रह सकते। और तब सुयोग से उन दिनों भारत के एक महान योद्धा सन्यासी विवेकानंद जी अमेरिका प्रवास पर थे। उनसे आपकी मुलाकात हुई और उन्होंने जो इस भाग दौड़ की जिंदगी में भी आध्यात्मिकता को जोड़ने का कौशल, कला उन्हें बताई। और उस दिन जो उन्होंने आध्यात्मिकता का मूल भाव, परमार्थ परायणता, धन संपदा अर्जित किए और इसे खर्च कैसे करें, जमा करके रखना ही ये लक्ष्य तो नहीं है। विवेकानंद जी से जब उन्होंने इसके स्वरूप को जाना, समझा और पहली बार उन्होंने रॉकफेलर फाउंडेशन की स्थापना की और अभावग्रस्तों के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग के लिए जब उन्होंने पहला दान सौंपा, कहते हैं कि उसी दिन से उनके स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो गया। और तब इसी राह पर चलते हुए उन्होंने अपने को स्वस्थ भी बनाया और 98 वर्ष की लंबी आयु, स्वस्थ आयु जी करके वो इस संसार से विदा हुए। हेनरी फोर्ड कार निर्माता, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही सही जानकारी है आपकी। उनके जीवन में भी ऐसी ही स्थिति, सब कुछ था, खूब बटोरो, खूब कमाओ, खूब जमा करो ने उन्हें ऐसी स्थिति तक पहुंचा दिया जहां उन्होंने स्वयं भगवान से इच्छा व्यक्त की कि हे प्रभु, अगर मैं अगला जन्म लूं तो मुझे मजदूर बनाइएगा जो कम से कम कमा करके भी, रूखा सूखा खा करके भी अच्छी नींद सो पाता है। आध्यात्मिकता इस संतुलित जीवन का नाम है। कमाए भी, कमाने के लिए भी हम भागे, लेकिन क्या कमाना? सिर्फ कंकड़ पत्थर रूप कागज के टुकड़े कमाना? प्राण की पूंजी का संग्रह करना भी कमाई ही है। आध्यात्मिकता युक्त जीवन शैली इसी लक्ष्य की ओर हमें निर्देशित करती है कि हम प्राण की पूंजी भी कमाएं, भौतिक पूंजी भी कमाएं और दोनों की पूंजी को हम ऐसा उपयोग करें कि जैसे बैंक में रखे गए पैसे कई गुणित होकर के ठीक समय पर मिलते हैं, वैसे ही हमारे द्वारा बोए गए हमारे कर्म बीज, साधन बीज जो परमार्थ के कामों में लगते हैं, वो कई गुना होकर के हमें वापस मिलते हैं। इस सृष्टि का जो नियम महापुरुषों और ऋषियों ने बताया है वो यही कहा है कि बो और काटो, जिसने जो बोया वही काटेगा। इसलिए यदि हमारी समझदारी थोड़ी सी भी बढ़े, महापुरुषों की संगति, बड़ों का मार्गदर्शन हमें मिले, तो ऐसी ही आध्यात्मिक जीवन शैली हम अपनाने की ओर ललचाएंगे जिसमें बड़ी उपलब्धि होती हो, कोई खतरा नहीं हो, स्वभाव में शालीनता हो, सज्जनता हो। इसे करने में कोई बड़ी पूंजी नहीं लगती। दूसरों के प्रति सहानुभूति हो, दूसरों की उन्नति के लिए हमारा हृदय मचले, संवेदना का विकास हो, हम संवेदनशील बने,
ऐसे गुणों को धारण करने में कोई बड़ी कठिनाई नहीं होती है। सिर्फ अभाव है तो अच्छे मार्गदर्शक का, जो हमें ठीक से जीवन की समस्या को हल करना हमें सिखाए। आप समझ सकते हैं कि आध्यात्मिकता इस भाग दौड़ वाले समय में भी कितना आवश्यक है। मेरा अगला प्रश्न यह है, क्या बिना गुरु के आध्यात्मिक प्रगति संभव है? अगर कोई व्यक्ति हृदय से किन्हीं को गुरु मान चुके हो और उनके द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण कर रहे हो, तो क्या यह पर्याप्त है अथवा उन्हें विधिवत गुरु दीक्षा लेनी होगी? बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। क्या बिना गुरु के भी आध्यात्मिक प्रगति संभव है? इस संबंध में एक बात हम कहना चाहेंगे। हम जिस राह पर चलने का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, निश्चित रूप से कोई ना कोई तो ऐसा होना चाहिए जो इस रास्ते को पहले से देखा हो। जी, जिसने इस रास्ते पर चल करके लक्ष्य को प्राप्त किया हो, अगर उसका सानिध्य हमें मिले तो निश्चित रूप से मार्ग में आने वाली बाधाओं से कैसे निपटा जाए, तरह तरह की परिस्थितियों में अपने आप को कैसे संभाला जाए, गिरने से कैसे बचाया जाए, भटकने से कैसे बचे, ऐसे सारे ज्ञान उस राह पर पहले चल करके लक्ष्य पा चुके व्यक्ति के पास हुआ करता है। ऐसे ही व्यक्तित्व को मार्गदर्शक के नाम से हम लोग जानते हैं। एक बात और होती है कि जब से सृष्टि बनी, हमारी आत्मा का अस्तित्व उसी समय से और अब तक के जितने भी जीवन के उतार चढ़ाव हैं, विभिन्न योनियों में रह करके, विभिन्न स्तर को प्राप्त करके, जो कुछ भी है, या परमात्मा के पास जो भी ज्ञान का समुच्चय है, वो सारा का सारा आत्मा में भी स्थित। अगर किन्हीं कारणों से वे आत्मा के ज्ञान, आत्मज्ञान हमारे विकसित हो चुके, तो इसी की तो आवश्यकता पड़ती, इसी को पूरा करने के लिए तो मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है। वैसे ये सत्य है कि बिना मार्गदर्शक के, अच्छे शिक्षक के अभाव में बहुत अधिक दूर तक प्रगति करना संभव नहीं। इस संबंध में बड़े सारे उदाहरण मिलते हैं शास्त्रों में। एक नाम आता है 24 अवतारों में से एक भगवान दत्तात्रेय जी का। वो स्वयं ही इस आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने के लिए किसी मार्गदर्शक की तलाश कर रहे, लेकिन उनके चिंतन में ये था कि जो गुरु होगा उसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए। गुरु में भी कोई दोष होता है क्या? ऐसा उनका चिंतन था। तो इसमें उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। कोई भी इस क्षेत्र का कोई पथिक मिला जिसका उन्होंने साथ पाया, कोई ना कोई दोष उन्हें दिखाई दिया और निराश हो गए और अगले की खोज में निकल पड़े। ऐसे ही एक समय वो ताप्ती नदी के किनारे एक शिला पर बैठ करके ध्यान की मुद्रा में, समाधि की अवस्था लगी। विश्वात्मा की आवाज उनकी अंतरात्मा ने महसूस की और एक स्वर गुंजा। ऐसा कोई व्यक्ति संसार में नहीं मिलेगा जिसमें दोष न हो। तुम जिस गुरु की तलाश कर रहे हो, वास्तव में हमारा परिष्कृत दृष्टिकोण ही गुरु हुआ करता है। यदि हमारा दृष्टिकोण परिष्कृत हो तो फिर हमें अलग से मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं। अपना परिष्कृत दृष्टिकोण ही हमें लक्ष्य तक पहुंचा देता है। ऐसा इस क्षेत्र के पथिकों का अभिमत है। और इसी आधार पर भगवान दत्तात्रेय ने अपने दृष्टिकोण के परिष्कार का राह अपनाया और 24 गुरु उन्होंने स्वीकार किए। उन 24 गुरुओं में कछुआ भी है, सूरज भी है, चांद भी है,
पिंगला वैश्या भी है, ऐसे सभी हाथ की चूड़ियां भी है। इस तरह से 24 गुरु जो उन्होंने स्वीकार किए, उनके दृष्टिकोण ने उसी साधन से अपने लिए राह तला। क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये परिष्कृत दृष्टिकोण के आधार पर ही तय किया जा सकता है। और कोई भी गुरु मार्गदर्शक किसी के भी जीवन में आता है तो वो भी हमारे दृष्टिकोण के परिष्कार का ही प्रयास करता है। उसके प्रयासों से और हमारे पुरुषार्थ दोनों के सम्मिलित प्रयासों से जब यह लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, भावनात्मक परिष्कार का, दृष्टिकोण के परिष्कार का, तो फिर यह लक्ष्य सुगम हो जाता है, सहज हो जाता है, आसान हो जाता है। आसान। एक और प्रश्न आपने किया था कि क्या मैंने हृदय से किसी को अपना मार्गदर्शक या गुरु मान लिया और उसके बताए रास्ते पर चल रहा हूं, तो ये ठीक है, या प्रत्यक्ष रूप से किसी को गुरु मान कर और विधिवत गुरु दीक्षा ले ली। इस संबंध में भी बड़ी भ्रांति है। गुरु दीक्षा लेना, गुरुमुख होना, बीच के दिनों में इसका स्वरूप बदला और स्वनाम धन्य गुरुओं ने अपने अपने तरीके से शिष्यों को गुरुमुख करना, गुरु दीक्षा देना प्रारंभ किया। वास्तव में गुरु तत्व एक ही। हमारी संस्कृति में कोई व्यक्ति गुरु नहीं हो, परमात्मा का ही स्वरूप गुरु रूप में ध्यान किया जाता है। उनके उस गुण को आत्मसात किए, परमात्म भाव को प्राप्त हुए जीवन मुक्त आत्माएं, जिन्हें सदगुरु के नाम से भी संसार में प्रतिष्ठा दी जाती है, ऐसों का या तो सानिध्य प्राप्त हो या उनका भाव चिंतन हो, उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करने की हमारी प्रवृत्ति हो जाए और प्रत्यक्ष किसी के सानिध्य में बैठ करके कर्म कांडों के सहारे गुरु दीक्षा ली जाए, दोनों एक ही। पर कर्म कांडों का सहयोग लिया जाता है, इसीलिए कर्मकांड शरीर है और कर्मकांड की भावना उसका प्राण है। दोनों साथ साथ रहें तो सुगमता होती है इस क्षेत्र में। प्रत्यक्ष रूप से सशरीर किसी ऐसे सत्पुरुष के नहीं रहने पर भी यज्ञीय कर्मकांड के साथ किसी दूसरे सहयोगी भाई के माध्यम से, इस कर्मकांड के माध्यम से वैसे भावों को स्वीकार कर लेना भी गुरु दीक्षा के ही समान हुआ। इन दिनों परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ श्री राम शर्मा आचार्य जी सशरीर भले ही न हो, लेकिन उनका सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर आज भी अपने शिष्यों की उन्नति के लिए हर घड़ी उनके विकास के लिए तत्पर है। और कोई भी उनका ध्यान करके उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करने की भावना रखता हो तो श्रद्धा और विश्वास के आधार पर वो वही लाभ पाता है जो कभी प्रत्यक्ष शरीर से सामने बैठ करके दीक्षा लेने वाले ने प्राप्त का तात्पर्य यह है कि हम उनके लगा हम मान सकते हैं कि हम उनके सानिध्य में हैं और उनका बताया गया मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, ऐसा अनुभव हो सकता है हम लोग। बिल्कुल, ये तो आप इस उदाहरण से भी समझ सकते हैं जी। यदि किसी के मन में कई ऐसे मानसिक रोगी होते हैं जिनके मस्तिष्क में कुछ बातें घर कर जाती, मैंने स्वयं देखा है एक ऐसे व्यक्ति को जो हर घड़ी इस चिंतन में डूबा रहता था कि कोई मेरे पीछे लगा हुआ है, मेरी जान को खतरा है, और वो हर घड़ी भयभीत रहता था। उसका शरीर सूखता जा रहा था, उस पर कोई दवा काम नहीं कर रही,
उसने अपनी नौकरी तक भय से छोड़ दी थी कि मुझे लोग छोड़ेंगे नहीं, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं। हम्म, ठीक इसके उल्टे, यदि इसी भाव को और गहराई से कोई ये स्वीकार कर ले कि हमारे गुरुदेव हर घड़ी हमारे हमारे साथ साथ है। हैं, हाँ, उनका आशीर्वाद हम पे बना हुआ है। उनकी शिक्षाओं का ध्यान मन मस्तिष्क में बना रहे, उनकी उपस्थिति हमारे हृदय मंदिर में बराबर विराजमान हो, छवि हमारे सम्मुख हमेशा चिंतन में आते रहे। आते रहे। तो ये वो सूत्र है जिससे गुरु मार्गदर्शक सामने हो तो भी, न हो तो भी, इस लाभ से हमें कोई वंचित नहीं कर सकता। हमारा अगला प्रश्न यह है, आपके जीवन में आध्यात्मिकता ने क्या प्रमुख परिवर्तन किए हैं? वैसे तो ये व्यक्तिगत प्रश्न है जी बिल्कुल। और कहा जाता है कि अपनी प्रशंसा आप न करें, आपके सदकर्म ये काम स्वयं करवा देते। लेकिन फिर भी आपने पूछा है, तो जैसा कि मैंने पहले भी बातचीत के क्रम में आपसे चर्चा की थी कि किसी के भी व्यक्तित्व का स्तर इसी जन्म से नहीं, इसका संबंध पिछले जन्मों से भी हुआ। हम भी ये महसूस करते रहे। 7वीं क्लास में जब हम पढ़ा करते थे तो पहली बार मुझे आचार्य राम शर्मा जी की लिखी हुई एक पुस्तक हाथ में, और उस आयु में ऐसी पुस्तकों के प्रति आम लोगों में रुचि नहीं होती है, लेकिन मैंने जब जिज्ञासा 2-4 पंक्तियां पढ़ी तो फिर पूरी की पूरी किताब हम रस लेकर के पढ़ते रहे, और उसके बाद धीरे 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 इस तरह की उनकी लिखी हुई किताब ढूंढ ढूंढ करके पढ़ते रहे। हम खुद अनुभव बाद में ये अनुभव हुआ कि निश्चित रूप से ऐसी रुचि का होना हमारे पूर्व जन्मों के संस्कारों का प्रतीक है। और मार्गदर्शन यदि मिलने लगे, सही मिलने लगे, तो दृष्टिकोण बदलता जाता है, उसका परिष्कार होता है। गुरु से प्रत्यक्ष तो उन दिनों नहीं मिले, लेकिन उनके विचारों से हमारा आमना सामना होता रहा, और वे विचार हमारे हृदय में तूफान मचाते हैं। किसी लड़ाई में वे विचार हमारे सहायक साधन। उन विचारों को पढ़कर अपने दोषों को समझने की का दृष्टिकोण हमारे भीतर विकसित, हमें महसूस होने लगे कि अमुक अमुक दोष जो एक अच्छे व्यक्ति के लक्षण नहीं है, वे हमारे भीतर हैं। बाहर से भले ही नहीं दिखाई देते, लेकिन आध्यात्मिक पुस्तक का ही सानिध्य हमें इस स्तर तक ले आया कि मैं अपने दोषों को जानने लगा। भले ही उसे दूर करने का साहस पौरुष अभी अपने भीतर नहीं आया। आगे क्रम में जब गायत्री महाविद्या की दीक्षा ली, गुरु का सानिध्य मिला और उनके साहित्यों में और हमारी रुचि बढ़ती चली गई, तो धीरे धीरे जितना संभव हो सका, हम नहीं कह सकते कि मैं पूर्ण रूप से दोष मुक्त हूं, अभी भी अनेकों दोष हमारे भीतर, तरह तरह से उनसे हमारा सामना होता रहता है, लड़ते रहते हैं, कभी जीत जाते हैं और कई बार पटखनी भी खा जाते हैं। अभी भी ऐसी स्थिति, लेकिन हम अपनी समीक्षा करते हैं। आत्म समीक्षा करने की जो हमारी हैसियत थोड़ी सी विकसित, वो निश्चित रूप से इस आध्यात्मिकता के कारण, ऐसे विचारों के सानिध्य के कारण। और हम समझते हैं कि सिर्फ हमारे ही नहीं, जिसने भी आध्यात्मिकता की शरण ली, श्रेष्ठ विचारों के साथ अपना नाता जोड़ा, और उसका चाहे जो भी स्तर रहा हो, वहां से उसने ऊंचाई की ओर कुछ न कुछ प्रगति। गुरुदेव स्वयं कहा करते, कई बार ऐसा भी हुआ कि कई ऐसे लोग
जो सांसारिक जीवन में गलत रूप में जाने जाते। किसी ने उनकी शिकायत भी गुरुदेव से, लेकिन जब वह व्यक्ति जिसे गलत कह करके जाना जाता था गुरुदेव के सम्मुख आया, तो गुरुदेव ने उसे प्यार से पुत्रवत सम्मान दिया, स्नेह दिया, उसकी समस्याओं को दूर करने में अपनी भूमिका निभाई। जब उस शिकायतकर्ता ने ये कहा कि आप तो इस गलत व्यक्ति को भी दुलार दे करके और बहुत कुछ दे करके भेज दी, इसको तो आपने प्रोत्साहित कर दिया। हाँ। गुरुदेव ने ये कहा कि बेटे कमी आप ढूंढो, हम तो बस ये समझते हैं कि एक बार जो मेरे सानिध्य में आ गया, जब अगली बार आएगा तो आज से बेहतर होकर के आएगा। आध्यात्मिकता का स्पर्श, आध्यात्मिकता की प्रतिमूर्ति स्वरूप ऐसे महापुरुषों का सानिध्य जिस किसी को भी मिलता है, वो जहां है वहां से ऊंची अवस्था को निश्चित रूप से प्राप्त करता है, और यह निर्भर करता है उसके अपने विकास के लिए किए गए पुरुषार्थ प्रयत्नों के ऊपर। अब आप यह बताइए, जब आप आध्यात्मिक यात्रा पर निकले तो आपकी सबसे पहली चुनौती क्या थी? ये प्रश्न तो भाई साहब आपने ऐसा पूछा। आध्यात्मिक यात्रा कोई ऐसी यात्रा नहीं होती जो जैसे अमरनाथ यात्रा की तैयारी हो, वैष्णो देवी का यात्रा। ऐसी यात्राओं की तरह ये आध्यात्मिक यात्रा जीवन से नहीं जुड़ी। हाँ, ये कब हमारे जीवन से जुड़ गई, कैसे हम इस मार्ग की ओर बढ़ चले, कैसे हमें इस राह पर चलना अच्छा लगने लगा, निश्चित रूप से इसका संबंध हमारे प्रयासों को कम और पूर्व जन्मों में किए गए श्रेष्ठ कार्यों के परिणाम के रूप में अधिक हम स्वीकार करते हैं। ऐसा ही हमने बड़ों से सुना और समझा। कम आयु में ऐसे विचारों का अच्छा लगना, इन विचारों के प्रणेता से मिलने के लिए मचलने लगना, कितनी जल्दी इनसे मिल सके भीतर में ये हिलोरे उठने लगना, तरंगित हृदय में तरंग उठना। हाँ, वर्तमान परिस्थितियां ऐसी नहीं होते हुए भी माता पिता को इसके लिए हम नहीं बता सकते थे जी। उन दिनों हम 7वीं 8वीं क्लास में जो पढ़ते थे, तो उन समय हमारे पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि हम रेल टिकट खरीद करके हरिद्वार पहुंच सके। फिर भी प्रयास करते रहना, इसके लिए हर घड़ी चिंतन, इन विचारों को पढ़ करके जो हृदय में गुदगुदी होती थी, इस राह पर चलने की जो प्रबल आकांक्षा पैदा होती थी मन में, इन विचारों के प्रणेता से मिलने की जो उत्कंठा होती थी, ये पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों के ही परिचायक है। बाधाएं तो संसार की रहती हैं। जिस घर के आप सदस्य हों, इतनी कम आयु के बच्चों के माता पिता इस क्षेत्र में बच्चे सोचने लगे, ऐसा वो चाहते भी नहीं। ये समस्याएं हमारे साथ भी थी, लेकिन हमने एक ऐसे गुरु का पल्लू पकड़ा था और उनके विचारों से हम इस तरह से जुड़ते चले गए कि हमें उनका मार्गदर्शन उनके साहित्यों में मिलता चला। सूर्य ध्यान, गायत्री उपासना और सामान्य जीवन जीते हुए इस आध्यात्मिक स्वरूप को जीवन से धीरे धीरे घोलते चलना, ये सहज मार्गदर्शन मुझे अपने गुरु के साहित्यों से मिलता चला। और जहां तक मेरी कठिनाई है, इस राह में आने वाली जो बाधाएं हैं हमारी, वो सबसे बड़ी बाधा हमारे कुत्सित, घृणित, निकृष्ट अपने स्वयं के विचार ही रहे। ईश्वर कृपा से बाहरी संसार से मुझे इस क्षेत्र में कोई चुनौती या बड़ी बाधा नहीं। अपने ही भीतर में उठने वाले गलत विचार, जिन विचारों के गुरुदेव के विचारों के साथ जुड़ने पर मैंने अंतर करना सीख लिया, ये उठने वाले विचार अच्छे विचार नहीं, मनुष्यता को पतन की ओर ले जाने वाले विचार। ऐसी चुनौतियां हमारे ही भीतर से उठती रही और उसी से हमारा संघर्ष भी चलता रहा, और आज भी हम अपने ही भीतर की चुनौतियों से लड़ रहे हैं
बाहर से हमें कहीं कोई चुनौती नहीं मिलती। ये ईश्वर कृपा है, गुरु कृपा है, उनके सानिध्य का ये प्रतिफल है कि हमें बाहर का रास्ता इस क्षेत्र में कोई बाधक कहीं से नहीं, बल्कि हमें सहयोग ही मिलता है। लोगों से सम्मान के रूप में, स्नेह के रूप में, सहयोग के रूप में। बाधा अगर सबसे बड़ी कही है तो हमारे अपने भीतर। जब हम पहली बार शांति कुंज गए थे तो उन दिनों शांति कुंज की जो परिपाटी थी, गुरुदेव 2 पत्रक दिया करते थे। एक पर अपनी बुराइयां जो आप जानते, जो आपको याद हो, वो लिख करके दिया जाए। दूसरे में आपकी इच्छाएं, आप चाहते क्या। तो मैंने पहली बार ढूंढ ढूंढ करके, जब से मुझे इस संबंध में अपने को हमने होश में लाया, अपने ही दोषों को, दुर्गुणों को और ऐसे दोष, ऐसे कार्य जो मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, शारीरिक या मानसिक, इस क्षेत्र में जो गलत कार्य हमने किया, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक हो, ऐसे सारे कार्य जो मुझे याद आए, मैंने उस पत्रक पर लिखकर गुरुदेव को सौंपा। और मुझे भी अनुभव हो रहा है कि निश्चित रूप से गुरुदेव ने हमारा इन दुर्विचारों का समन करके हमारी प्रगति में हमारी सहायता की। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ और है कि छात्र या युवा पीढ़ी के लिए आध्यात्मिकता क्यों जरूरी है? ये प्रश्न तो आपने और भी महत्वपूर्ण किया है। कहते हैं कि अध्यापक हैं युग निर्माता और छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। जब किसी राष्ट्र के भाग्य विधाता छात्र हो तो उनके संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास की चिंता होनी ही चाहिए। और संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए एकमात्र मार्ग है कि छात्र जीवन से ही आध्यात्मिक जीवन शैली से हम अपने छात्रों को जोड़ सकें। किसी भी देश की, परिवार की, समाज की असली पूंजी सोने चांदी के टुकड़े, कागज के टुकड़े नहीं, वरन गुण, कर्म, चरित्र, चिंतन के धनी व्यक्ति हुआ करते। जिस परिवार में ऐसे गुणों के धनी व्यक्तियों की संख्या अधिक होगी, वो परिवार दूसरे परिवार से अधिक आगे। जिस समाज में ऐसे गुण, कर्म, चरित्र, चिंतन के धनी लोगों की संख्या अधिक होगी, वो समाज दूसरे समाज से विकसित होगा। और जिस राष्ट्र में ऐसी पूंजी हो, चरित्र चिंतन के धनी व्यक्तित्व वाले लोगों की संख्या अधिक हो, उस देश का क्या कहना। उस देश की प्रगति को दुनिया की कोई भी बाधा नहीं रोक सकती। और इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम अपने बच्चों को छात्र जीवन से ही उनकी जीवन शैली में, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनके खान पान का ध्यान रखने के साथ साथ उनके बाहरी व्यक्तित्व को सजा सवरा बनाने के साथ साथ उनके आंतरिक व्यक्तित्व के विकास के लिए भी आध्यात्मिक जीवन शैली से जोड़ के रखना महत आवश्यकता है। इसके बिना यदि हमारे छात्र अपने विषय में पढ़ लिख करके पारंगत भी हो जाए, खूब बड़ी योग्यता भी प्राप्त कर ले और अपनी योग्यता की बदौलत वो कोई बड़ा पद भी हासिल कर ले, लेकिन यदि उनका चिंतन और चरित्र विकृत है, आध्यात्मिकता से ओतप्रोत नहीं है, तो वो जिस भी पद पर जाएं, उस पद के गरिमा के अनुरूप वो न्याय नहीं कर सकते। वो अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार जैसी दुष्प्रवृत्तियों से अपने को बचा पाए, ये बड़ा कठिन। आज वर्तमान समय में दिल्ली का तिहाड़ जेल जिन लोगों से भरा हुआ है, ये सारे के सारे लोग पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े पदों को सुशोभित करने वाले लोग, बड़े बड़े उद्योग धंधों से संबंध रखने वाले लोग। अगर वो अपराध जगत के भी हैं तो उनके बुद्धि, कौशल, योजना बुद्धि का लोहा मानना पड़ेगा।
ऐसे विकसित बुद्धि के, स्वस्थ शरीर के व्यक्तियों का ऐसा आचरण इसीलिए हो पाया कि प्रारंभ से ही उनके जीवन में आध्यात्मिकता का समावेश नहीं। अगर आज के छात्र को हम उसी ओर ले जाना चाहें, वैसा ही होते देखने की इच्छा रखें, तो निश्चित रूप से छात्र जीवन में आध्यात्मिक जीवन शैली की आवश्यकता न मानी जाए। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे कल बड़े होकर के राष्ट्र के लिए गौरव बने, हमारे हृदय से उनके लिए आशीर्वाद की कामना हो, हमारा सीना चौड़ा हो जाए उनके श्रेष्ठ गुण, कर्म, स्वभाव, आचरण को देख करके, तो ये आवश्यक हो जाता है कि हम अपने छात्रों को आध्यात्मिक जीवन शैली से जोड़ करके रखें। आध्यात्मिक जीवन शैली कोई ऐसी वैसी नहीं है, ऐसी वैसी चीज नहीं है जिसके लिए उन्हें अलग से कोई बहुत प्रयास करना पड़ता है। घर के आंगन में माता के आंचल की छांव में यदि वहीं से बच्चों के लिए छोटी छोटी आदतों को सुंदर तरीके से करने का, श्रमशील होना, सुव्यवस्था का धनी होना, शिक्षित होना, संस्कारवान होना, सहकार की प्रवृत्ति वाला होना, ईमानदार होना, ऐसे गुणों का अभ्यास अगर माँ स्वयं बच्चों को कराती हो, घर के आंगन में अपने से बड़ों से ऐसा ही ज्ञान प्राप्त करते हो जो बच्चे, यही तो आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता कोई अलग से थोड़ी है। किसी भी कार्य को कुशलता से करने का जो कौशल है, यह अध्यात्म है, जिसका परिणाम निश्चित रूप से सुंदर हुआ करता है। और कौन नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे ऐसे दिव्य गुणों के धनी बने, सभ्य बने, सुसंस्कृत बने, सुसंस्कृत, और ऐसे ही विकसित, जब वो छात्र विकसित जीवन को जी रहे होंगे, बड़ी आयु का जीवन जी रहे होंगे, बड़े बड़े पदों की शोभा बढ़ा रहे होंगे, समाज की बड़ी बड़ी जिम्मेवारियों का निर्वहन कर रहे होंगे, तो ये आध्यात्मिक जीवन शैली का आधार जो उनके जीवन में शुरू से ही जुड़ा है, वो उनके व्यक्तित्व को निखार के रख देगा, समाज में सम्मान का अधिकारी बना देगा और राष्ट्र के लिए वो गौरव सिद्ध होगा। इसीलिए ये नितांत आवश्यक है कि हम अपने बच्चों को छात्र जीवन से ही, वरन घर के आंगन से ही, उन्हें आध्यात्मिक जीवन शैली से जोड़ करके एक सुंदर व्यक्तित्व का मालिक बनाएं। ये हम बड़ों की जिम्मेवारी। आपने बहुत सहजता और सरलता से समझाया कि आध्यात्मिकता कोई कठिन विषय नहीं है, बल्कि जीवन जीने की सही दिशा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हम लोगों के लिए दिया और हम लोगों को इतनी अच्छी बातें बताई और सुंदर सुंदर प्रेरणा दी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक इस सार्थक बातचीत से बहुत कुछ सीखेंगे और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का प्रयास करेंगे। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें सुना। जय गुरुदेव, जय मां गायत्री।